यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कारक, और कारक में हम कर्ता कारक और कर्म कारक दो हम पढ़ चुके थे। तीसरा हमारा है कर्ण कारक। अब देखो कर्ण कारक क्या होता है कि जब कार्य करने के लिए किसी साधन को काम में लेते हैं, जब कोई काम करने के लिए कोई साधन काम में लेते हैं, तब वहाँ कर्ण कारक का प्रयोग होता है। अर्थात किसी काम को करने के लिए जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या है? से या के द्वारा, से या के द्वारा। अब बात ध्यान रखनी होगी कि से का प्रयोग कहाँ होता है और के द्वारा का प्रयोग कहाँ होता है। से का प्रयोग कहाँ नहीं होता, के द्वारा का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ये देखो हम देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, से व के द्वारा परसक का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। जो मैं बता चुका हूँ कि से या के द्वारा जो परसर्ग है उसका प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। ये साधन सजीव व निर्जीव दोनों हो सकते हैं। साधन सजीव भी हो सकता है, साधन निर्जीव भी हो सकता है। जो सजीव हो या जो निर्जीव हो दोनों हो सकते हैं। पर किसी काम को करने के लिए वो साधन जब काम में लिया जाता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे हम हाथों से काम करते हैं, हम हाथों से काम करते हैं। सीता पेंसिल से लिखती है, हाथों से काम करते हैं, पेंसिल से लिखती है। मोहन बस से जयपुर जाता है, मोहन बस से जयपुर जाता है। मोहन बस से जयपुर जाता है। वह हवाई जहाज से घर आया। तो जब किसी काम को करने के लिए वो साधन काम में लेते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग कर्ण कारक का प्रयोग होता है। नियम नंबर 2, हाथ पैर आँख भूख जाड़ा एक वचन में हो तो से का प्रयोग होता है। हाथ पैर जाड़ा आँख भूख आदि एक वचन में हो तो से का प्रयोग होता है। लेकिन यही अगर बहुवचन में हो तो से का प्रयोग नहीं होता। जैसे पैर से चलो और हाथ से काम करो, पैर भी एक वचन में है और हाथ भी वचन में है तो से का प्रयोग हुआ है। लेकिन आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं होता। ये बहुवचन में, ये किसमें है? बहुवचन में है, इसलिए यहाँ से का प्रयोग नहीं हुआ। ये एक वचन में इसलिए से का प्रयोग हुआ है। नियम नंबर 3, असक्ति लाचारी। असक्ति लाचारी व्यक्त करने के लिए से का प्रयोग होता है। असक्ति कमजोरियां लाचारी व्यक्त करने के लिए से का प्रयोग होता है। लेकिन शक्ति और सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए से का प्रयोग नहीं होता। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, इसका मतलब उसमें शक्ति नहीं है तो से का प्रयोग हुआ है। और इसी वाक्य को मैं ये बोलूँ कि रोगी से चला नहीं जाता, इसमें अशक्ति प्रकट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? से का प्रयोग हुआ है। मुझसे यह सब देखा जाता है, मुझसे ये सब देखा जाता है, सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, इसका मतलब से का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो नियम नंबर 4, कहना पूछना डरना मांगना। कहना पूछना डरना मांगना आदि क्रियाओं के साथ से का प्रयोग होता है। मुझे सांप से डर लगता है, मुझे शेर से डर लगता है, मुझे भूत से डर लगता है, इसका मतलब यहाँ क्या है? डरने के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है। जरा सीता से पुस्तक मांग लो, जरा सीता से पुस्तक मांग लो, या जरा सीता से पेन मांग लो। तो मांगने डरने पूछने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। जैसे मुझे सीता से कुछ पूछना है। नियम नंबर 5, दिशा व कारण का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है। दिशाओं का बोध कराने के लिए और कारण का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है। जैसे यह हवा पूरब से आ रही है, किसान ठंड से मर गया, कारण का बोध हो रहा है। लड़की भय से बेहोश हो गई, कारण है। तो कारण और दिशा का बोध कराने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। अब देखो भाई वापस जो पढ़ाया वापस रिपीट कर देता हूँ। कर्ण कारक, जब किसी कार्य को करने के लिए कोई साधन काम में लिया जाता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। परसर्ग या कारक चिन्ह से या के द्वारा है। अब से या के द्वारा प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है वो देखो।
नियम नंबर 1, से व के द्वारा प्रसक का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। या जब हमको साधन काम में लेते हैं, किसी काम करने के लिए वो साधन काम में लेते हैं, तो से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव कर्म हो, कैसा भी हो, ये साधन चाहे सजीव हो या निर्जीव कैसे भी हो सकते हैं, से का प्रयोग होगा। जैसे हम हाथों से काम करते हैं, सीता पेंसिल से लिखती है। नियम नंबर 2, आँख, पैर, हाथ, भूख, जाड़ा एक वचन में हो तो से का प्रयोग होगा, लेकिन यही अगर बहुवचन में हो तो से का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पैर से चलो और हाथ से काम करो, और इसका बहुवचन देखो, आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए। नियम नंबर 3, अशक्ति, लाचारी व्यक्त करने के लिए से का प्रयोग होता है, लेकिन शक्ति व सामर्थ्य प्रकट करने के लिए से का प्रयोग नहीं होता। जैसे रोगी से चला ही जाता, अशक्ति प्रकट हो रही है, मुझसे ये सब देखा जाता है, सामर्थ्य शक्ति प्रकट हो रही है, तो वहाँ से का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ से का प्रयोग हुआ है। नियम नंबर 4, कहना, पूछना, डरना, मांगना आदि क्रियाओं के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे मुझे सांप से डर लगता है, मुझे शेर से डर लगता है, जरा सीता से पेंसिल मांग लो, मुझे रमा से कुछ पूछना है, तो यहाँ सब क्या आ जाएगा, कहना, डरना, पूछना आदि क्रियाओं के साथ से का प्रयोग होता है। नियम नंबर 5, दिशा व कारण का बोध कराने के लिए हमेशा से का प्रयोग होता है। जैसे यह हवा पूरब से आ रही है, यह हवा पूरब से आ रही है, यह हवा पूरब से आ रही है। कहाँ से आ रही है, पूरब से, तो इसका मतलब क्या है, कारण कारक। किसान ठंड से मर गया, कारण का बोध हो रहा है, इसे यहाँ पे क्या है, कारण कारक। लड़की भय से बेहोश हो गई, किससे बेहोश हुई, भय से, कारण है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कारण कारक। ये हमारा कारण कारक का टॉपिक खत्म हुआ। संप्रदान कारक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम पढ़ेंगे।